हेलो गाइज, मैं रंजीत सर आप लोगों के लिए हिंदी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्लास ऑल कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो भी मेरी क्लास पर नया हो, क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए गाइज, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो संधि के बारे में है। हिंदी का जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है संधि, तो उसके बारे में है। और ये क्लास कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो पहले संधि के बारे में समझेंगे, संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होता है। तो सबसे पहले संधि की जो परिभाषा होती है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है बच्चों? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। परिभाषा की बात करें तो दो निकटवर्ती वर्णों के जो परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो अब आप लोगों को जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है। तो बात हो रही है गुण संधि की। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है हिमालय, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है इत्यादि, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है तल्लीन और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा देवेंद्र। तो गुण संधि की बात हो रही है। गुण संधि का मतलब ये होता है, तो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है ए और ओ की मात्रा। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है इसमें डी ऑप्शन, तो देव प्लस इंद्र बराबर होता है देवेंद्र। तो इसका डी ऑप्शन है, ये राइट होगा। और हिमालय की बात करें तो हिम प्लस आलय, तो इसमें दीर्घ संधि होती है। और इति प्लस आदि, तो इत्यादि यड़ संधि होती है। तत् प्लस लीन, तल्लीन, तो इसमें है व्यंजन संधि। अतः ऑप्शन इसका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। तो ए ऑप्शन जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे अनु प्लस आय, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा अनु प्लस आय, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा अनु प्लस आय और डी ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा अनु प्लस आय। तो जैसा कि आप लोगों को ए क्वेश्चन दिखाई दे रहा अनु प्लस आय इक्वल होता है अन्वय, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा तव प्लस लीन, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा तल प्लस लीन, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा तता प्लस लीन और डी ऑप्शन दिखाई तत् प्लस लीन। तो जैसा कि आप लोगों को डी ऑप्शन दिखाई दे रहा तत् प्लस लीन, तो ये तल्लीन है, तो ये व्यंजन संधि है। अतः ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग देखिए, फोर्थ वाला ऑप्शन आप लोगों को जैसा कि दिखाई दे रहा है, सदैव शब्द में कौन सी संधि होती है। तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है यड़ संधि, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा व्यंजन संधि, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा वृद्धि संधि और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा गुण संधि। तो सदैव का जो संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव, तो सदैव होगा, सदा प्लस एव, तो इसका सदैव होगा। अतः ऑप्शन इसका सी राइट होगा। ये वृद्धि संधि है सदैव। तो वृद्धि संधि में मात्रा शॉर्ट के लिए जैसे आई और औ की मात्रा अगर आ जाए तो वृद्धि संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाग जाल का संधि विच्छेद होगा। तो आप लोग कमेंट देते रहिए बीच में, हम आप लोगों के सभी के कमेंट भी देख रहे हैं। कैसा आप लोगों को क्लास लग रहा है, क्लास को लाइक ज़रूर करें। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा बाग प्लस जाल, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा बाग प्लस जाल, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा बाग प्लस जाल, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा बाघा प्लस जाल। तो जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाई दे रहा बाग प्लस जाल, अतः ऑप्शन ए राइट होगा। तो इसमें तृतीय बाण होता है, तो काका गा हो जाएगा, अतः ऑप्शन ए राइट होगा। अतः ये जो संधि है वो व्यंजन संधि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वापी का संधि विच्छेद होगा। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है द्वा प्लस आवपी, और नेक्स्ट दिखाई दे रहा बी का दो प्लस अपी, और सी ऑप्शन दिखाई दे रहा द्वा प्लस अयापी, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोगों को इसमें बी ऑप्शन दिखाई दे रहा द्वा प्लस अपी, अतः इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा अत प्लस धिक, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा अति प्लस अधिक, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा अति प्लस अधिक, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा अत्यधिक प्लस का। तो जो आप लोगों को इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा बी अति प्लस अधिक इक्वल अत्यधिक, तो इसका बी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से कौन विसर्ग संधि है? तो बात हो रही है विसर्ग संधि की। तो आप लोगों को फोर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसा कि निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महीश। तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना है इसका आंसर। तो जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है निरंतर, तो निरह प्लस अंतर इक्वल होता है निरंतर, तो अतः ऑप्शन ए राइट होगा। ये आपकी विसर्ग संधि है। और बी आपको बता दें दिग्गज, तो दिक प्लस गज, तो ये जो संधि होती है वो व्यंजन संधि होती है। और सी ऑप्शन भी दिखाई दे रहा जगदीश, तो जगत प्लस ईश, ये भी आपकी व्यंजन संधि है। और जो महीश है महा प्लस ईश, तो महीश, ये आपकी स्वर्ग दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इति प्लस आदि इक्वल इत्यादि में कौन सी संधि है? जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है यड़ संधि, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है दीर्घ संधि, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है गुण संधि, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है अयादि संधि। तो इत्यादि में आप लोग कमेंट जरूर करें, इसका कमेंट बॉक्स में ये आंसर जरूर दें। तो ए ऑप्शन जैसा कि आप लोगों को दिख रहा यड़ संधि, तो इति प्लस आदि इत्यादि होती है यड़ संधि। अतः आप लोगों को जो आधे वर्ड दिखाई दें, हाफ वर्ड दिखाई देते, उसमें ज़्यादातर होती है आपकी यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मनोहर शब्द में संधि है। तो चार ऑप्शन जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो मनोहर को जब हम संधि में तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे, तो होता है मनः प्लस हर। क्या होता है? मनः प्लस हर इक्वल होता है मनोहर। तो ये विसर्ग आ जाएंगी, ओ की मात्रा की जगह पे विसर्ग आ जाएंगी, इसलिए इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। तो अतः ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से कौन कथन गलत है? तो गलत की बात हो रही है, जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई संधि में दो पक्षों का मेल होता है, बी ऑप्शन है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, और डी ऑप्शन दिखाई समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा संधि में दो पक्षों का मेल होता है, तो ये गलत। हाँ, तो मृत्यु उपरांत की बात हो रही थी। मृत्यु उपरांत में संधि करने में एक शब्द निर्मित होगा, तो ए ऑप्शन दिखाई दे मृत्यु। तो जैसा कि आप लोगों को 15 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने में एक शब्द निर्मित होगा। चार ऑप्शन जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है मृत्यु उपरांत, और बी ऑप्शन है मृत्यु उपरांत, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है मृत्यु पर्यंत, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा मृत्यु उपरांत। जैसा कि आप लोगों को मृत्यु प्लस उपरांत होता है मृत्यु उपरांत, तो ए ऑप्शन है, तो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अनअधिकृत
शब्द का संधि विग्रह होगा। तो इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो इसका बनेगा अन प्लस अधिकृत। तो 4 ऑप्शन जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा, अनधिकृत, अन प्लस अधिकृत, अन्न प्लस अधिकृत, और डी ऑप्शन देखें अनादि प्लस कृतंत। तो जैसा कि आप लोगों को बी ऑप्शन दिखाई दे रहा, अन प्लस अधिकृत, तो ये होता है अनधिकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कपि प्लस ईस का सही शब्द या संयोजन कीजिए। तो 4th ऑप्शन दिखाई दे रहा है कपीस और कपेस, कपेस, कपीसी। तो जैसा कि आप लोगों को बी ऑप्शन दिखाई दे रहा, कपि प्लस ईस इक्वल होता है कपीस, अतः जो संधि है इसकी दीर्घ संधि होगी। कौन सी बच्चों की? दीर्घ संधि होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं? तो जो विसर्ग के साथ उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसलिए अतः ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसकी पहले मैंने बता दिया था परोपकार को, फिर से बता दें आप लोगों को, परा प्लस उपकार, परो प्लस उपकार, परो प्लस कार, पर प्लस उपकार। तो इसका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, पर प्लस उपकार इक्वल होता है परोपकार, अतः इसकी डी जो होगा वो राइट होगा और ये गुण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनः प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसमें कौन सी संधि या संधि होगी? तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा विसर्ग संधि, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा स्वर्ग संधि, सी ऑप्शन दिखाई व्यंजन संधि, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा भाव संधि। तो जो मनः प्लस रमा इक्वल होगा मनोरमा, तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, अतः ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो बच्चों कमेंट में ज़रूर इसका आंसर देते चलें, हम आप लोगों की कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं। तो चंद्रोदय की बात हो रही है, तो चंद्र प्लस उदय इक्वल होता है चंद्रोदय। तो चंद्र प्लस उदय का विच्छेद करेंगे तो बनेगा चंद्रोदय, अतः इसकी गुण संधि जो होगी वो राइट होगा। तो इसका डी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? तो बात हो रही वृद्धि संधि की। रजनीश, मनोरथ, यतीन्द्र, सोदार्थी। तो वृद्धि संधि में मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया था, आई और औ जहाँ पे मात्रा का मेल होगा वहाँ वृद्धि संधि होगी। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा महोषध, तो महा प्लस औषध इक्वल होगा महोषध, तो इसमें औ की मात्रा का मेल हो रहा है, तो अतः इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदाशय का संधि विच्छेद होगा। तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा सद प्लस आशय, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा सतत प्लस आशय, सी ऑप्शन दिखाए सत प्लस आशय, डी ऑप्शन दिखाए सदा प्लस आशय। तो सदाशय की बात हो रही है, मैंने आप लोगों को बताया था तृतीय वर्ण के बारे में। जहाँ तृतीय वर्ण से मेल हो वहाँ होती है व्यंजन संधि। तो इसमें जो होगा सत प्लस आशय, तो ताका दा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। और ये संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। तो इसका जो सी होगा वो राइट होगा और संधि है व्यंजन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से यह संधि विच्छेद सही है। परम प्लस आत्मा, बी ऑप्शन है परम प्लस आत्म, सी ऑप्शन है परमा प्लस आत्मा, डी ऑप्शन है परम प्लस आत्मा। तो इसका जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा परम प्लस आत्मा, तो ये परमात्मा ए राइट होगा, अतः संधि दीर्घ होगी। नेक्स्ट संधि देखिए, निम्न में विकल्पों में से यह शुद्ध है। तो यहाँ शुद्ध की बात पूछी जा रही, कौन सी संधि इसमें शुद्ध है? पर प्लस अधीन,
पर प्लस अधीन, पर प्लस धा प्लस परा प्लस अधीन। तो इसमें आप लोगों को डी ऑप्शन और दिखाई दे रहा है जैसा कि, तो ये डी ना होके ए होगा, पर प्लस अधीन, तो ये होगा पराधीन। तो इसमें भी दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्च प्लस चारण, उत प्लस चारण, उच्च प्लस चारण, उत प्लस चारण। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसका कौन सा होगा, उत प्लस चारण, अतः डी ऑप्शन राइट होगा और संधि यड़ होगी। कौन सी संधि होगी बच्चों, यड़ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाए महा प्लस आशय, बी ऑप्शन दिखाई दे मह प्लस आशय, सी ऑप्शन दिखाई दे महा प्लस आशय, डी ऑप्शन दिखाई दे महास प्लस आय। जैसा कि आप लोगों को 27 का सी ऑप्शन दिखाई दे रहा महाशय, अतः ऑप्शन सी राइट होगा और संधि दीर्घ है। नेक्स्ट संधि देखिए, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पा प्लस अवन, पा प्लस आवन, पाव प्लस अन, पौ प्लस अन। तो ये जो संधि है अयादि संधि है। अयादि संधि में आए आए आओ आओ होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पाव प्लस अन इक्वल पावन होता है। क्या होता है, पावन होता है। संधि इसकी कौन सी होगी, अयादि संधि, अतः ऑप्शन डी राइट है और संधि अयादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए ऑप्शन दिखाए उत प्लस लास, बी ऑप्शन दिखाए उल प्लस लास, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा उल प्लस लास, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा उल प्लस आस। तो जो उल्लास होगा उसको हम लोग उल्लास, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा उत प्लस लास, ए ऑप्शन जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा उत प्लस लास, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यड़ संधि कौन सी है। बात हो रही है यड़ संधि की। तो ए ऑप्शन दिखाई यद्यपि, बी ऑप्शन दिखा अकैक, सी ऑप्शन दिखाई सदैव, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा महोजस्वी। जैसा कि आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा यद्यपि, तो ए इसका राइट होगा। यद प्लस अपि होता है, यद्यपि होता है, यड़ संधि होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।